बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाच मन मोरा मगन तिकदा धिगी धिगी। अरे कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे। झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नच मन मोरा मगन तिकदा धिगी धिगी। क्या बात है, क्या बात है? तिकदा धिगी धिगी। क्या बात है असुर जी? हमारा मतलब है ससुर जी, बड़े रोमांटिक नजर आ रहे हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो अपने दोस्त की याद आ गई थी। कौन से दोस्त की? मेल दोस्त की या फीमेल दोस्त की? अरे नहीं भाई, वो आया था ना गज्जू, बस उसी की याद आ गई थी। अच्छा चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ अच्छा याद दिलाया तुमने। अरे असुर जी, ये क्या सुरड़ करके चाय पी रहे हैं? चाय पीने में थोड़ा स्टाइल होना चाहिए ना। देखिए, चाय को ऐसे पियो कि चाय को बिना पता चले कि पी ली गई। भाई दमा जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि चाय इस चाय से पीनी चाहिए, लेकिन वो जो हमारा दोस्त गज्जू है ना, वो ये कहता है कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसको अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। अरे एक जीवन है, एक मन है, तो अगर किसी को तकलीफ नहीं होती हो तो फिर अपने मन की करनी चाहिए। आप हमेशा गज्जू को याद करते रहते हैं। ये बताइए, कोई गजगामिनी भी थी क्या? अरे कैसी बात करते हैं आप भी दामाद जी हैं। देखिए दामाद जी, ऐसा है ना कि वैसे दोस्ती में हम मेल और फीमेल में फर्क नहीं करते हैं, लेकिन अपने साथ ऐसा कुछ था नहीं। नहीं, आप छुपा रहे हैं, कोई तो होंगी ना। अरे नहीं भाई, हमारे नहीं क्या पापा जी की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। ममता अग्रवाल, कांता दुबे। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? है? दफ्तर नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? जाओ दफ्तर जाओ, फालतू की बात करने बैठ गए। अरे बहू बेटा, पुराने ख्याल गए ना। लीजिए टिफिन लीजिए। अब आपको देर नहीं हो रही क्या? ऑफिस नहीं जाना? नहीं, वो तुम सामने होती हो तो ऑफिस जाने का मूड ही नहीं होता ना। अच्छा, बुद्धू बाबू, जब मूड बन जाए तो बाहर आ जाइएगा, स्कूटर पे इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम। चाहिए भी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। अच्छा सुनो, आज फिर ऑफिस मत जाओ ना। अरे किसका मूड है ऑफिस जाने का? तुम सामने होती हो तो। अरे साले साहब बाहर वेट कर रही है, रोक देती हो? ऑफिस जाना, काम तो करना पड़ेगा ना। क्या बात है रानी, आज जीजा जी बड़े मूड में लग रहे थे। अरे भाभी, आज नहीं, ये सिलसिला तो कितने दिनों से चल रहा है। कभी कचरा लेके आते हैं तो कभी फूल लेके आते हैं। आजकल तो मेरे आसपास भंवरे की तरह मंडरा रहे हैं। वही तो रानी, जब शादी के 10 साल बाद पति पत्नी के आसपास भंवरे की तरह मंडराने लगे ना, तो समझ लो कि रस किसी और फूल से ला रहा है। अच्छा, मैं कुछ समझी नहीं भाभी, मतलब? मैं भी क्या बेकार की बातें करने लगी। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ राशन का सामान लेने, तुम्हें कुछ लाना है क्या? हाँ भाभी, मेरी चप्पल टूट गई है, जुड़वानी है, मैं भी चलती हूँ। हाँ अच्छा चलो। चलते। किसका इंतजार कर रहे हो भगवान दास? मैं आ चुका हूँ, चलें? अरे नहीं, तुम्हारा नहीं, वो बुद्धू बाबू का। चलिए, हमें हमारे ऑफिस छोड़ दीजिए और फिर आप अपने ऑफिस निकल जाइएगा। एक सेकंड रुकिए। क्यों? कोई बैठा है पीछे? अरे कौन बैठा है? कोई भी तो नहीं है। ऐरा गहरा समझा क्या? बुद्धू है हम। देखिए, आपको हमें हमारे ऑफिस तक नहीं छोड़ना है, मत छोड़िए, लेकिन बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक मिनट दीजिए तो सही। शिवाय हट जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे। मैं पहले बैठा था भगवान दास, मैं नहीं उतरूंगा। अरे हम ऑफिस जाएं या रुकें? जाएं ये? हाँ जाएं। जाइए। अरे नहीं रुकिए, क्या फंसाते हो यार तुम? देखो ये घर के दामाद हैं, और घर के दामाद को हम लोग सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, और तुम स्कूटर से नहीं उतर रहे हो, प्लीज उतर जाओ। देखो ये वो रिश्ता होता है। हाँ, जिसके रूठने से घर की खुशियाँ रूठ जाती हैं। करेक्ट। मैं जानता हूँ भगवान दास, पर एक बात तुम याद रखना भगवान दास, ये दामाद के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता
पता है कौन सा होता है? कौन सा? दोस्ती का। हाँ, इसीलिए तो तुमसे रिक्वेस्ट की है ना कि तुम मान जाओगे। प्लीज उतर जाओ ना, प्लीज प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। आइए बैठिए। देखिए साले साहब, हाँ? लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, हमें लगता है आपको जागते हुए किसी से बात करने की आदत है। कभी कभी ना आप कमाल बुद्धू जैसा बात करते हैं। चेकअप करा लो अपना। थैंक यू। समय आने पर बताऊंगा भगवान दास। चले? अरे चलिए ना। पता नहीं स्कूटर से कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे भाभी, आपके साथ शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। वही तो बेबी भी यही कहती हो, तेरे भैया भी यही कहते हैं। उल्टा तेरे भैया तो कहते हैं कि बॉबी कभी कभी शॉपिंग का मजा ही कुछ खास होता है। अरे भैया तो आपको कभी कभी शॉपिंग के लिए कहते हैं ना। गोलू के पापा तो हमेशा शॉपिंग के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, कहते हैं बुद्धू है हम, एरे गहरे नहीं है। अरे हम तो जब शॉपिंग के लिए जाते हैं ना तो खिला खिला के हमारा हाल बुरा कर देते हैं। कभी आगरे का पेठा, तो कभी कचौरी, तो कभी गोलगप्पे। भाभी क्या हुआ? एक मिनट। गोलगप्पे। भाभी क्या आप भी वही देख रही है जो हम देख रहे हैं? वही तो। रानी, हाँ? तेरे आगरा में भी यही होता है क्या? नहीं भाभी, ये तो आपके कानपुर में मैं पहली बार देख रही हूँ। तो चल मेरे साथ। भैया रिक्शा वहाँ आगे रोक दो। हाँ, हम लोग आते हैं अभी। अरे मैं पहले तुम्हें खिलाऊंगा ना, उसके बाद खाऊंगा। तुम लोग यहाँ क्यों? नहीं मतलब यहाँ कैसे? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें नहीं पता था कि आप यहाँ ऐसे किसी को भी अपने हाथों से। नहीं ऐसा नहीं है, ये कोई भी एरी गैरी नहीं है हमारी तरह। ये हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम करती हैं। आज हम इस एरिया के इंस्पेक्शन के लिए निकले थे, तो हमने सोचा कि गोलगप्पे वाले का भी इंस्पेक्शन कर लिया जाए। लवली। लवली? लवली क्या? इनका नाम है। बुद्धू जी, ये दोनों कौन है? ये वो भी रानी है। अच्छा, हेलो। अरे ऐसे बिना रिश्ता बताए आप हमें कैसे मिलवा रहे हैं? हम बताते हैं, ये हमारे जीजा जी हैं। हम इनकी साली साहिबा हैं और ये इनकी रानी साहिबा। जीजा जी, वैसे इनके हाथ क्या काम नहीं कर रहे जो आप इनको गोलगप्पे खिला रहे हैं अपने हाथों से? नहीं ऐसा नहीं है, हम ये बता रहे थे कि बिना पानी गिराए गोलगप्पे कैसे खाए जाते हैं, बस यही सिखा रहे थे। अच्छा जी। आपने हमें तो कभी नहीं सिखाया है? मेरा मतलब है रानी को भी खिलाइए ना अपने हाथों से गोलगप्पे बिना पानी गिराए। हाँ, रानी को क्यों नहीं खिलाएंगे, रानी को भी खिलाएंगे। खाओ। ये तो मुझे दीजिए बुद्धू जी। मुंह खोलिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना पानी गिराए गोलगप्पे कैसे खाते हैं। हाँ, ये लो, ये भी रख दो। बॉबी क्या हुआ? मतलब तुम यहाँ हो के भी यहाँ नहीं हो, मतलब दिमाग से यहाँ नहीं हो? रानी और बुद्धू जीजा जी के बारे में सोच रही थी। अभी लवली जी हम भेजते हैं आपको नमस्ते वाली सेल्फी। आपने भी अच्छी सेल्फी भेजी है लवली जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैटरी डाउन हो गई। अच्छा, किसकी? अरे फोन की। अच्छा। अरे मैसेज तो आ रहा है। नहीं लाइए, मैं चार्ज करके बताती हूँ कि मैसेज किसका है। अरे रानी, तो ना मैं लगा लूंगा चार्जिंग पे। पूरा दिन रानी इतना काम करती हूँ, चार्जिंग तो मैं कर ही सकता हूँ ना। अरे आराम कर लो तुम, मैं लगा लूंगा चार्जिंग। बुद्धू बाबू को शादी के बाद से जानता हूँ मैं। वो वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बड़े सीधे टाइप के आदमी है वो। इतने सीधे कि शादी के 6 महीने बाद तक ना वो रानी को दीदी कह के बुलाते थे। हाँ।
वो बच्चे को कैसे अंगूठा चूसने की आदत छुड़ाते, वैसे उनकी आदत छुड़वाई। मुझे उनके चरित्र पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छे आदमी है। मैं तो जाग रही हूँ, तुम सो रहे हो। मैं भी जाग रहा हूँ। मैं कल मिलता हूँ। ये किसे मैसेज कर रहे हो? ला दिखाओ मुझे। ये रात को किसके साथ चैटिंग कर रहे हो तुम? क्या कर रही हो ये है? जब देखो हमारा फोन छीनती रहती हो। ऐरा गहरा समझाया क्या? बुद्धू हैं हम, कोई गुलाम नहीं है तुम्हारे। जब भी घर में आते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी राइट कभी लेफ्ट, पीछे ही लगी रहती हो। आइंदा ऐसा किया ना अच्छा नहीं होगा, और आइंदा हमारा फोन छीना तो अच्छी बात नहीं होगी। सो जाओ। मैं भी देख कर आती हूँ। अरे सुनो सुनो बॉबी, जिसके बारे में जैसा सोचोगी ना वो तुम्हें वैसा ही नजर आएगा। गलत सोचोगी तो गलत ही नजर आएगा। मेरा यकीन है कि बुद्धू बाबू इनके बीच में ना कुछ छोटी मोटी बात हुई होगी, सब सुलझ जाएगा। और अगर कोई बड़ी बात हुई होगी तो? अरे नहीं होगी कोई बड़ी बात, मैं जानता हूं उन्हें ना, मैं मतलब उनके कैरेक्टर की मैं गारंटी लेता हूं, वो बहुत सही आदमी है। तू परेशान क्यों हो रही हो? मोबाइल के जमाने में कोई इतना चिंता करता है? अरे हर 5 मिनट में बात कर लेंगे फोन पे। वही तो, पता है निकलने के बाद कितने फोन करते हैं आप। पहली बार थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ख्याल रखूंगा बस। पापा जी जल्दी निकलिए, ये निकलने वाले हैं। मैं 2 दिन के लिए लखनऊ जा रहा हूँ, मेरे पीछे सबका ख्याल रखना घर में। अरे भगवान बेटा, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो। और बेटा जरा ध्यान से और संभल के जाना, क्योंकि आजकल ट्रेन पटरी से बहुत उतर रही है। अरे क्या पापा जी, आप भी ना, मैं थोड़ी ट्रेन चलाने वाला हूँ जो पटरी से उतार दूंगा। लखनऊ जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, कभी तो अच्छा बोलिए। मतलब अरे बेटा, सावधानी का मशवरा देना भी अच्छी बात होती है। भैया अब वापस कब आएंगे? अब बस 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। साले साहब चलिए, हम आपकी स्कूटी पे आपको बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं। तो बुद्धू बाबू अब क्या बहाना बनाओगे? जीजा जी, आज क्या इनके साथ मॉल के इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, या मॉल के कपड़े कैसे पहनते हैं ये सिखा रहे हैं इनको? अरे हम क्या इन्हें सिखाएंगे, हम तो ऐसे ही बस इधर से जा रहे थे तो इधर से गुजर लिए, उसमें क्या है। ये सारा सामान आपने इन्हें दिलाया है? दिलाया है। So what? तुम इतना जेलस क्यों हो रही हो? मैं अपने पति से बात कर रही हूँ।
पति, अरे इनसे क्या बात करोगी? ये तो बुद्धू है, बुद्धू। जो भी बात करनी है ना, मुझसे करो। तुम्हें पता है, इंसान उससे बात करके खुश होता है जिसमें कोई बात होती है, और इंसान उसके लिए सब कुछ करता है जो उसे अच्छा लगता है। और बुद्धू जी किसी हैरे गहरे के लिए तो कुछ नहीं करते हैं। और वैसे भी इनके साथ तुम्हारी नहीं, मेरी जोड़ी परफेक्ट लगती है। इनके लायक तुम नहीं, इनके लायक मैं हूं। समझ में आया तुम्हें? रानी, डार्लिंग, इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। मेरी इंसल्ट का बदला नहीं लोगे तुम? हाँ जरूर लेंगे। इधर आओ तो। रानी तुमने इस पे हाथ। जीजा जी, नहीं जीजा जी, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति किसी और औरत के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे एक गलती तो आप कर चुके हैं, अब दोबारा कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा कि माफी मांगना भी मुश्किल पड़ जाए। और तुम भी एक बात याद रखना, जो आदमी तुम्हारे कहने पर अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, वो कल तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और जो पति अपनी पत्नी का नहीं हो पाया, उसे समाज भी सहारा नहीं देता कभी। यहां बेकार में तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। आप घर चलिए, हम घर चलकर बात करेंगे। आप हमें नसीहत दे रही हैं दीदी, और घर चलते हैं हम, और घर पे बात नहीं होगी, सीधा फैसला होगा। बुद्धू बेटा का हाथ रोककर बॉबी बेटा ने कोई गलती तो नहीं की? भगवान दास की गैर हाजिरी में बुद्धू बेटा और रानी के रिश्ते का क्या अंजाम हो, और बुद्धू बाबू घर जाकर क्या फैसला लेंगे? चलिए देखते हैं। जा रहे हैं हम ये घर छोड़ के, तलाक के पेपर्स भिजवा देंगे हम। अरे जीजा जी, देखिए ये आप ही का तो घर है, और अपने घर को छोड़ के कोई जाता है क्या? पापा जी, दामाद जी, हम आपके पैर पकड़ के माफी मांगते हैं। हमारी बेटी को छोड़ के मत जाइए, इस घर को छोड़ के मत जाइए आप। अरे देखिए, हटिए आप, हटिए। हमने फैसला कर लिया, मतलब कर लिया, जा रहे हैं हम। जीजा जी, देखिए आप इस तरह घर छोड़कर मत जाइए। आपकी कोई गलती नहीं है, शायद हम में कोई कमी रह गई होगी। आप चाहे तो उस लड़की के साथ रिश्ता रख सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन घर छोड़कर मत जाइए। रानी, हम फैसला कर चुके हैं, मतलब कर चुके हैं, नहीं रहेंगे मतलब नहीं रहेंगे। हटो। जीजा जी, दामाद जी, अरे बहू बेटा, जल्दी से बग्गू को फोन करो। अरे उनको फोन करके बताने से क्या फायदा? वो तो जीजा जी के चरित्र पे इतना भरोसा करते हैं कि उनको अगर इस बात का पता चल गया ना, तो हमेशा के लिए जीजा जी पर से भरोसा उठ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए पापा जी, भूल गए आपकी 2 बेटियां हैं, एक ये रानी और एक आपकी बहू बेटा। हम पे यकीन कीजिए पापा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी, तू
रो क्यों रही है रानी? ये रोने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का वक्त है। भाभी भाभी मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? डार्लिंग, मेरा शावर हो गया है। अरे तो हमारा आटा भी बस गुथ के तैयार ही समझो। अभी कुछ ही देर में अपने हाथों की बनी हुई गर्मा गर्म रोटियां पेश करता हूँ तुम्हारे सामने लवली। बनानी आती होगी तो बनाएंगे ना। अच्छा सुनो, तुम रोटी बना के खाना खा के सो जाना। मैंने बाहर कॉरिडोर में तुम्हारी चारपाई लगा दी है, और हाँ, बेडशीट और पिलो दोनों रख दिए हैं। अरे हेरा गहरा समझा है क्या? अरे बुद्धू है हम वहाँ कॉरिडोर में कैसे सोएंगे डार्लिंग? वहाँ तो चौकीदार सोता है ना। अरे चौकीदार छुट्टी लेके गाँव गया है। बाप रे, नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं सो पाएंगे हम, वहाँ तो बहुत मच्छर होंगे ना। डोंट वरी डार्लिंग, मैंने कॉइल लगा दी है। चलो ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। अभी से? डार्लिंग मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अरे लवली, कुछ तो खा लो ना, सब कुछ तैयार है। क्या तैयार है? अंडे तक तो तुम्हें ढंग से उबालने आते नहीं है। अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लवली, मैं उबले हुए अंडे बाहर से लेके आया हूँ। डार्लिंग प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू, स्वीट ड्रीम्स। हेलो। अरे आ गया? आज आपके पसंद का खाना बनाया है। अच्छा? हाँ, आलू की सब्जी, वाह। खीर, पुलाव और सैलेड में टमाटर और खीरा। अरे वाह, आहा, कमाल है, जादू है रानी तुम्हारे हाथों में। खीरा कड़वा हो ना तो भी मीठा लगता है। ओह माय गॉड, वाओ बुद्धू डार्लिंग, तुमने तो गाड़ी एकदम चमका दी। तो हेरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। अब देखो, अब इस गाड़ी में हम सबसे पहले ऑफिस चलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग, फिर लंच पे, फिर एक लॉन्ग ड्राइव पे, उसके बाद डिनर, और उसके बाद वो बुद्धू डार्लिंग प्लीज माइंड मत करना। वो एक्चुअली आज हम शॉपिंग पे नहीं जा पाएंगे। क्यों? वो क्या है ना, मैंने पार्लर में अपॉइंटमेंट बुक किया है। वैसे भी अब तो हम दोनों साथ ही रहते हैं, तो घूमना फिरना तो होता ही रहेगा। ये लो, तुम ये फाइल लो। मैं? हाँ, घर का सारा काम करके तुम ऑफिस चले जाओ। चलो बाय, लव यू। हेलो बॉबी, अच्छा ये सुबह से ना बाईं आंख फड़क रही है मेरी। घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कब आ रहे हैं? 1-2 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा ये पापा और रानी कहाँ हैं? यही है। जरा बात करवाओ ना, पता नहीं मन में कुछ बेचैनी सी हो रही है। अरे देखिए, अभी रानी बाथरूम में चली गई नहाने। और पापा जी? वो अरे लीजिए, पापा जी भी अभी अभी बाहर निकल गए। अच्छा सुनिए, दरवाजे पर शायद कोई आया है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हेलो बॉबी, कमाल है यार। किसका लेटर है रानी? अरे रानी बेटा बताओ किसका लेटर है ना? पापा जी, गोलू के पापा ने तलाक के पेपर्स भेजे।
क्या? क्या? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं भगवान दास, पर जब तुम आओगे और मुझसे पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? लवली डार्लिंग, हम तुम्हारे लिए इन सारे पेपर्स पर साइन कर देंगे। मेरी तीनों इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं उनका नॉमिनी तुम्हें बना दूंगा और दोनों बैंक अकाउंट्स में तुम्हें साथ मिलाकर उन दोनों अकाउंट्स को ज्वाइंट अकाउंट्स में तब्दील कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, आज भी मुझे कॉरिडोर में बाहर अकेले सोना पड़ेगा क्या? क्या बुद्धू डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ यहाँ जीने के सपने देख रही हूँ और तुम हो कि मेरे साथ सोने के सपने देख रहे हो। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो डार्लिंग, तुम इतने मतलबी कब से हो गए? नहीं, मतलब ही होने की बात नहीं है। अब देखो ना, तुम अंदर जाके सो जाओगी, मैं फिर वही बाहर अकेले अकेले कॉरिडोर में सोऊंगा। अच्छा नहीं लगता वहां मच्छरों के साथ अकेले में, मतलब। हम अकेले कहाँ हैं? हम दोनों तो साथ साथ हैं। अब तुम ही सोचो ना, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती हम दोनों साथ साथ तो नहीं सो सकते ना। अरे लवली डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी नहीं हूँ? हाँ हाँ? मतलब नहीं। देखो बुद्धू, मैं हमेशा से ही तुम्हारे जैसा एक समझदार लाइफ पार्टनर चाहती थी। अब तुम इन पेपर्स पे साइन करके अपने साथ साथ मेरी लाइफ सिक्योर नहीं करोगे? हमें आपके अकाउंट में अपना नाम जोड़कर जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाना। ये सब झंझट से आप हमें दूर ही रखिए। देखिए, पैसे का लेन देन आप संभालिए और हमें बस अपना घर संभालने दीजिए। रानी, हम इसलिए कह रहे हैं, कल को अगर हमें कुछ हो गया तो फिर। बस बस, ऐसी बातें कभी मत कीजिए जी। आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है जी। छोड़िए ना ये सब बेकार की बातें और ये लीजिए, इसे भी अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए। क्या ये? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए रानी? अरे पापा जी ने एफडी करवाई थी, वो मैच्योर हो गई है, उसी के पैसे हैं। किसकी फोटो देख रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं, बस सो रहा हूँ डार्लिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। अब रोना बंद कर। एक औरत जब कुछ करने पर आती है ना, तो ऐसा करती है कि सारी दुनिया को लगे कि इसने ये कर कैसे दिया। तो देखना, बुद्धू बाबू को वापस आना ही पड़ेगा। उनको उनकी गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा। उनको भी तो पता चले कि हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं हैं। सर, आपसे मिलने कुछ विदेशी आए। विदेशी? जी सर। हमसे मिलने आए? अरे भेजो यार तुरंत। हैव ए सीट, बैठिए ना। Hey, thank you. बैठिए। Hey, old man. I'm Bobby. बॉबी चोबे या दुबे? No, be. हाँ? I mean, Bobby Deol. बॉबी देओल, ये तो नाम किसी। Yeah, I know. इंडिया में इसी नाम का तुम्हारा एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है जो बिल्कुल मेरे जैसा हैंडसम और गोरा चिट्टा लगता है। आई नो। आपको हिंदी भी आता? आता है? आती है। प्लीज स्पीक करेक्ट हिंदी। आई डोंट लाइक दिस। जी। वो क्या है कि हम दोनों बोर्न इन इंडिया बट बड़ा हुआ लंदन में। गुड गुड। बाय द वे, ये है सनी। सनी लियोनी?
No, Leonie was our old neighbor. Yeah, she is Sunny Deol. आप बोबी, ये सनी, देओल एंड देओल। Yeah, Deol. वैसे Deol इनके हस्बैंड का नाम था। इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अच्छा, लेकिन उसके हस्बैंड का सरनेम रख लिया। और हमने इसके साथ साथ इसके हस्बैंड के सरनेम को भी रख लिया। बट यू नो मिस्टर, इसका पति नंबर 1 का फ्रॉड था, अरे नंबर 2 का धोखेबाज था, नंबर 3 का झूठा था, और नंबर 4 का वो क्या बोलते हैं उसे? घोचू था। या घोचू था। घोचू था। Are you घोचू? नॉट एट ऑल। Good, very good boy. We hate घोचू people. आपकी बात मैं थोड़े में बहुत ज्यादा समझ गया हूँ। आपने शादी नहीं की दोबारा? वेल बुद्धू जी, जो दिल का सच्चा हो, दिखने में थोड़ा सा अच्छा हो, अकल का थोड़ा सा कच्चा हो, लेकिन दिल से बिल्कुल बच्चा हो, ऐसा कोई मिला ही नहीं। इसलिए मैरिज का फ्लावर सेकंड टाइम खिला ही नहीं। लवली। यस। मैं लंदन का फेमस न्यूज चैनल NNN, I mean न्यूज चैनल का फेमस कैमरामैन है बॉबी देओल। या बुद्धू जी, हम इधर आपका इंटरव्यू के वास्ते आया है। मेरा इंटरव्यू? एक्चुअली इंडिया में अभी जो क्लीन इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ हम आपका भी मूवमेंट आपको भी कवर करने आया है। गुड है जी, गुड है। या सो प्लीज सनी। बुद्धू जी, क्लीन इंडिया मूवमेंट का वास्ते आपने क्या क्या स्टेप्स उठाया है? I mean, any sample? सैंपल? नमूना, नमूना यानी कि सैंपल दिखा सकता है आप क्लीनलीनेस का? यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। चलो इनसे और ज्यादा गंदी जगह पे झाड़ू लगवाते हैं। वेरी गुड मिस्टर बुड्ढा। बुद्धू जी, ये जगह कुछ ज्यादा ही साफ नहीं है। चलिए हम आगे जाके और ज्यादा गंदी जगह पे झाड़ू लगवाते हैं। यू नो, मोर कचरा, मोर पब्लिसिटी। या ये वीडियो लंदन जाएगा। किसका है? सनी। हेलो, मैं सनी देओल। क्या आपसे बात करने का ये सही टाइम है? अरे यही तो सबसे सही टाइम है। आपको हमारी याद आई, हमारी किस्मत। हम कभी अपनी चद्दर तो कभी चारपाई को देखते हैं। आप लगते नहीं, लेकिन है बड़े ही नोटी। अरे नोटी नहीं है, बुद्धू है हम। पर जब से आपको देखा है ना, कसम से आपको ही देखते रहने का मन करता है हमारा। बुद्धू जी, हमारे अंदर आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका नाम सनी देओल, उसके बाद आपकी भूरी भूरी आंखें, गोल्ड जैसी जुल्फे, आपका वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल। सच पूछिए तो आप हमें पूरी की पूरी बहुत अच्छी लगी। एक बात पूछे? अरे बोलिए ना, वही सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं हमारे। आप जैसे बुद्धू को तो इंडिया में नहीं, लंदन में सेटल होना चाहिए बुद्धू जी। लंदन में? हाँ। बुद्धू जी, आप फोन पर है ना? नहीं, लंदन में नहीं, मतलब हमारा मतलब है हम आपकी तरह एडवांस कैसे हो सकते हैं? ओ, तो क्या हुआ? आप कहेंगे तो हम आपके लिए इंडिया में ही सेटल हो जाएंगे। सच्ची? पर क्या है ना, हमारे पास इंडियन ड्रेसेस नहीं है ना बुद्धू जी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप जितना चाहेंगे उतनी इंडियन ड्रेसेस दिलवा देंगे आपको। एक काम करते हैं, कल है ना मॉल में मिलते हैं। ओके बुद्धू जी, बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। गुड नाइट। गुड नाइट।
रानी जी, आप जितनी चाहे उतनी ड्रेसेस ले सकती हैं। और हाँ, और ये ड्रेस खास आपके लिए मेरी तरफ से एकदम फ्री। फ्री? हाँ, मतलब गिफ्ट है ना। ओह, गिफ्ट। हाउ स्वीट ऑफ यू बुद्धू जी। थैंक यू, थैंक यू। वैसे आपकी पसंद का हिसाब तो आपने कर दिया बुद्धू जी, लेकिन इनकी पसंद का हिसाब कौन करेगा? अरे मैं ही करूंगा। अरे देओल जी एंड देओल जी, आपको भी कुछ भी चाहिए हो तो आप भी ले सकते हैं, ले लीजिए। वैसे ये छोड़ती नहीं और हम कुछ लेते नहीं। क्या? गिफ्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। प्रॉब्लम नहीं है। मैं फोन कर रही हूँ और ये यहाँ बातें कर रहा है। अभी बताती हूँ उसे। Come on guys, let me shoot you. क्या हो रहा है ये सब? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ और तुम इस लड़की के लिए मेरा फोन कट कर रहे हो? Who is this girl, my dear? कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे ही बस जानती है, कोई रिलेशन नहीं है हमारा। Oh, What do you mean? तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अपनी बीवी का घर छोड़ के तुम इतने दिनों से मेरे साथ मेरे घर में रह रहे हो और कहते हो कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अपनी बीवी को छोड़ के मैं पसंद आई तो मेरे साथ, अब ये गोरी चमड़ी मिल गई तो इसके पीछे पीछे भाग रहे हो। what is she saying, man? क्या आप हमेशा ऐसे ही सबकी सुनते हैं? नो। Just shut up. Just shut up. तुम तो ना बीच में कुछ बोलो ही मत। Darling, इसने मुझे शटा कहा और you're up that silent. अरे तुमने इनको शट अप बोला? औरतों पे हाथ उठाने का बड़ा शौक है तुमको, लेकिन मर्द अगर औरत पे हाथ उठाए ना तो मर्दों को शोभा नहीं देता जीजा। अरे बॉबी दीदी आप? हाँ जीजा, हमें माफ कर देना, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सारा नाटक करना पड़ा हमें। आप हमेशा कहते रहते हैं ना, बुद्धू हैं हम, बुद्धू हैं हम। सचमुच में आप बुद्धू ही हैं। अरे ये आपकी रानी है। और याद है तुमको मैंने कहा था कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं हो सकता। कल तुम्हारे कहने पर जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाने को तैयार था वो आज अपनी पत्नी के कहने पर तुम पे हाथ उठाने को तैयार हो गया। आई एम वेरी सॉरी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। और ये आप भी तो किसी के साथ रहने लायक नहीं है। बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखेबाज है ये। अच्छा हुआ मैंने इसे अपने बेडरूम में घुसने नहीं दिया। और आज के बाद अगर मेरे घर का दरवाजा खटखटाया ना तो किसी और के घर का दरवाजा खटखटाने लायक छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आई हेट यू। देख लिया जीजा, आज अपनी ही गलती की वजह से आप ना घर के रहे ना घाट के। जो आदमी अपनी पत्नी की कदर नहीं करता ना, दुनिया उसकी कदर नहीं करती। बस इतनी सी बात समझानी थी आपको। रानी, रानी मत जाओ, रानी रुक जाओ। बॉबी दीदी ने एकदम सही कहा है, बुद्धू हैं हम। और तुम भी जानती हो रानी कि ऐसा ही है, अरे गहरे से ही है। दिमाग खराब हो गया था हमारा जो तुम्हें छोड़ के चले गए थे। और ऊपर से बेवकूफी ये कि तलाक के पेपर्स भी भिजवा दिए हमने। हमें माफ कर दो रानी, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, तुम चाहे जो मर्जी सजा दो, हमें डांटो, हमारी बेइज्जती करो, बेशक हमें मारो, लेकिन हमें माफ कर दो क्योंकि हम तुम्हारे गुनहगार हैं। देखो हम सबके सामने माफी मांग रहे हैं तुमसे। भाई साहब
समझाइए ना, हम गलती की माफी मांग रहे हैं इनसे। इन्हें बोलिए ना प्लीज माफ कर दे हमें। आप इस तरह माफी मत मांगिए, मत गिड़गिड़ाइए इस तरह, हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप पति हैं हमारे, हमने और भाभी ने तो आपको माफ ही कर दिया है, लेकिन अगली बार अगर ऐसी गलती हुई तो शायद हम आपको माफ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, भाभी ने तो भैया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बॉबी दीदी, हमने आपके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है, हम आपसे भी माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए, हमें भूल हो गई हमसे। वही तो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते, बुद्धू कहते हैं। अभी हमें अपने पिता समान ससुर जी से भी माफी मांगनी है, बहुत दिल दुखाया हमने उनका। मांगनी ही पड़ेगी। चलिए, अब रो रहे हैं। अरे बुद्धू बाबू जी। जानते हैं आज की खास खबर क्या है? नहीं। एक दामाद ने अपने ससुराल में बेटे की जगह ली। क्या बात। माफ कर दीजिए बाबूजी, भटक गए थे। बुद्धू बाबू, हमारे यहाँ दामादों से नाराज होने की परंपरा नहीं है। भगवानदास गरम गरम पकोड़े। देखा शिवा, इतने शरीफ दामाद के चरित्र पे कोई कैसे उंगली उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता भगवानदास। कोई कह सकता है कि बुद्धू बाबू जैसे आदमी कि ये किसी को धोखा दे सकते हैं? कोई नहीं कह सकता भगवानदास। बेकार में ही बॉबी परेशान हो रही थी। भगवानदास, बॉबी बेटा से मुझे याद आया कि मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी। तो बताओ बताओ। भगवानदास, जब तुम लखनऊ गए थे ना, कुछ नहीं छोड़ो ना भगवानदास, जब बॉबी बेटा ने तुम्हें वो बात नहीं बताई तो मैं बता कर क्या कर लूंगा? कौन सी बात, मतलब क्या? तुम छोड़ो ना भगवानदास, अभी देखो गर्मा गर्म पकोड़े आए हैं और मैं तुम्हारे किंतु परंतुओं के जवाब नहीं देना चाहता। बात तो होती रहेगी भगवानदास। अरे लेकिन किंतु, अरे तुम्हारा आजकल भगवानदास ये किंतु परंतु बहुत ज्यादा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे किंतु परंतु में ना उलझकर इन गर्म पकोड़ों को खा लूं। हाँ सॉरी।